पाकिस्तान क्यों आ रहा था, मैं आपको ये पहले बता दूं कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी जो 2025 में कंडक्ट होगी। और इसमें जो इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही है उनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है और अफगानिस्तान है। ये सब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं क्रिकेट के लिए। और एक्सेप्ट इंडिया ने एक इशू रेज कर दिया कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, जब इन सारी इंटरनेशनल टीम्स को कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। तो आई डोंट नो कि इंडिया इतना क्यों सीन क्रिएट कर रहा है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ है। इवन दो अभी इंग्लैंड पाकिस्तान आया था टेस्ट सीरीज़ के लिए, जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इंडिया को ऐसा क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान से जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी का मसला है। Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are well and having fun in your life. Sorry मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की because I was super sick और स्मोक की वजह से, क्योंकि इन पिछले दिनों I was in मुल्तान और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब थे वेदर के लिहाज से वो मुल्तान के ही थे। स्मोक बहुत ज़्यादा थी मुल्तान में और स्टार्ट में तो वी वर गुड, लेकिन आफ्टर 2 to 3 days हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मुल्तान में, क्योंकि मुल्तान में स्मोक बहुत एक्सट्रीम है। और हमारा प्लान नहीं था कि हम 2 से 3 दिनों के लिए मुल्तान में स्टे करेंगे, क्योंकि हम जिस वजह से मुल्तान गए थे वो ये थी कि मेरी बहन आ रही थी उम्रे से और हमने उसको रिसीव करने जाना था एयरपोर्ट से। तो वो आ रही थी सैटरडे को और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग संडे को वापस आ जाएंगे भावलपुर का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है, मुल्तान का बहुत एक्सट्रीम है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम अगले दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन स्मोक की वजह से मुल्तान का एयरपोर्ट बंद रहा और उसकी फ़्लाइट डिले हो गई। और उसने आना था सैटरडे को और फिर वो आई संडे की रात एक, फिर वो मंडे की ही बन जाता है, मंडे ही बन जाता है, क्योंकि वो संडे की रात 1-2 बजे उसका जो था प्लेन आया था, लैंड हुआ था। तो वो आई मंडे को, तो फिर हम मंडे को उसके पास गए मिलने, तो फिर हमारा जो ट्रिप है वो एक्सटेंड हो गया था और बस इस तरह हमारा वहाँ मुल्तान का ट्रिप गुजरा। प्लस मैं देख रही थी कि लोग इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे फोक को, और लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। इवन तो स्कूल्स बंद है, लेकिन बच्चे बाहर पार्क्स में और बाहर गलियों में घूम रहे हैं मज़े से। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको कोई प्रिकॉशंस बताई जाती हैं तो उसको फॉलो किया करें, क्योंकि जब कोरोना आया था तो स्टार्ट में किसी ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया, तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे और सब एक्सट्रीम बीमार हो गए थे। तो अभी भी सेम कंडीशन है पाकिस्तान में फोक की, लोग अभी इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बच्चों की जो ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान में, इवन मुल्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा था ये। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपको प्रिकॉशंस बताए जाएँ आप उनको सीरियस लें। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप मास्क पहने तो प्लीज़ पहने मास्क। अगर आपको कह रहे हैं कि हैंड्स को बार बार वॉश करें तो आप प्लीज़ उसको वॉश करें और ज़रा थोड़ा डिस्टेंट रहें सबसे, और मास्क यूज़ करें। सबसे पहले तो आपको यही बताया जा रहा है। फोक के अलावा अगर हम एक और इशू देखें तो पाकिस्तान में हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक इशू रेज हो रहा है, वो है इंडिया और पाकिस्तान के क्लैशेस रिलेटेड टू क्रिकेट। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं तो पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस हमेशा से ही रहे हैं क्रिकेट को लेके, और जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान नहीं आती फॉर सिक्योरिटी रीजंस। पहले की अगर बात करें तो पहले तो कोई भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती थी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन कुछ साल गुजर गए कि अब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ जाती है। अब इतना सिक्योरिटी के हमारे पाकिस्तान में रीजंस नहीं है, हमारे अब हम फुल उन्हें सिक्योरिटी देते हैं इंटरनेशनल टीम्स को। तो लेकिन जो इंडिया है वो अभी भी पाकिस्तान आने से मना कर रही है जी। तो इंडिया पाकिस्तान क्यों आ रहा था, मैं आपको ये पहले बता दूं कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी जो 2025 में कंडक्ट होगी। और इसमें जो इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही है उनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है और अफ़गानिस्तान है। ये सब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं क्रिकेट के लिए। और एक्सेप्ट इंडिया ने एक इशू रेज कर दिया कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, जब इन सारी इंटरनेशनल टीम्स को कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। तो आई डोंट नो कि इंडिया इतना क्यों सीन क्रिएट कर रहा है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। इवन दो अभी इंग्लैंड पाकिस्तान आया था टेस्ट सीरीज़ के लिए, जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इंडिया को ऐसा क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान से जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी का मसला है। इवन दो पाकिस्तान अब इस चैम्पियंस ट्रॉफी को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने 1200 करोड़ स्पेंड कर चुके हैं। स्टेडियम्स में पाकिस्तान के उनमें कौन कौन से स्टेडियम्स है, उनमें कौन कौन से स्टेडियम है, उनमें है इस्लामाबाद का स्टेडियम,
लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम और कराची का स्टेडियम। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो मैसिव रेनोवेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इनके इशू स्टार्ट कब हुए थे? इनके इशू स्टार्ट हुए थे 2023 में, जब एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था। तभी इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था और पाकिस्तान ने आईसीसी ने स्पेशल पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस श्रीलंका में कंडक्ट करवाए थे। उसके बाद कॉमन अंडरस्टैंडिंग हुई पाकिस्तान और इंडिया में कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएगा और पाकिस्तान गया इंडिया। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएगा तो इंडिया भी 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा। और पाकिस्तान इंडिया चला गया। जब पाकिस्तान को इंडिया जाने में कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी टीम को इंडिया जाने में कोई मसला नहीं है, तो इंडियन टीम को पाकिस्तान आने से क्या मसला? आई डोंट नो। तो अब आपको क्या लगता है कि होस्टिंग राइट्स आईसीसी ऐसे ही दे देता है? नहीं, आईसीसी किसी को भी होस्टिंग राइट्स देने से पहले उनकी पूरी टीम्स जाती हैं उस कंट्री में, उनके स्टेडियम्स चेक करती है, उनकी सिक्योरिटी चेक करती है, उनको चेक करते हैं कि जो स्टेडियम्स हैं उनके स्टैंडर्ड के हैं कि उधर इंटरनेशनल टीम्स आके खेल सकती हैं। फिर जाके किसी भी कंट्री को होस्टिंग राइट्स मिलते हैं। और जब पाकिस्तान ने अपने सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए कि जब आईसीसी ने उनको अप्रूव कर दिया फॉर होस्टिंग, तब इंडिया ने एक फड्डा डाल दिया एज ऑलवेज कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। जी, तो मैं इसको फड्डा क्यों कह रही हूँ उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान में बाकी इंडियन स्पोर्ट्स टीम्स आ रही हैं और जितने स्पोर्ट्स टीम्स हैं इंडिया की, वो पाकिस्तान खेलने के लिए आ रही है। आप देखें, अगर इंडिया के उन लोगों को पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है, तो स्पेशली क्रिकेट टीम को ऐसे क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में जिसकी वजह से वो इतना फड्डा डाल रहे हैं? मैं इसी वजह से ये वर्ड फड्डा यूज़ कर रही हूँ। प्लस एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि जो आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, जब से वो आईसीसी का चेयरमैन बना है, और वो ही इज़ अ इंडियन, जब से वो आईसीसी का चेयरमैन बना है तब से कोई इंडिया की ज़्यादा ही बात मानी जा रही है, इंडिया को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट मिली जा रही है। जी, तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो सजेशन है वो ये है कि जो इंडिया के मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ वो दुबई कंडक्ट किए जाए। लेकिन अदर साइड जो मोहसिन नकवी हमारे पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को क्योंकि सारे होस्टिंग राइट्स आईसीसी की तरफ से दिए गए हैं, तो अगर उनके पास सारे होस्टिंग राइट्स हैं तो सारे मैचेस इवन इंडिया के भी जो जितने मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही कंडक्ट किए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो मोहसिन नकवी ने ये बात की है कि पाकिस्तान फिर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। और कुछ र्यूमर्स ये भी हैं कि हमने सुनने को ये मिल रहा है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है 2025 जो पाकिस्तान में कंडक्ट की जा रही है 2025 में, तो वो अब शायद साउथ अफ्रीका में होस्ट की जाए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया शायद कन्विंस हो जाएगा पाकिस्तान आने के लिए। कुछ लोग पाकिस्तान को कन्विंस कर रहे हैं कि आप दुबई में जाके खेल लें इंडिया के साथ, कुछ लोग इंडिया को कन्विंस कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जाके खेल लें और कोई सीन ना क्रिएट करे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या पाकिस्तान दुबई जाएगा इंडिया के साथ खेलने के लिए? अगर आपको जो लगता है आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। Kindly subscribe my YouTube channel, press the bell icon, like my all videos, and please give your feedback about this video in comment section. Thank you.